हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है। वो केमिकल प्रोसेस होता है हमारा। इस प्रोसेस के दौरान जो एटम है किसी भी एलिमेंट के, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होते दूसरे एटम के एलिमेंट में। ना ही उसके एटम में कोई लॉस होता है ना गेन होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं हमारी डेली लाइफ के जैसे हैं केमिकल चेंज होता है। जैसे हम एक सेब है, कटा हुआ एप्पल हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वो कुछ टाइम के बाद ब्राउन हो जाता है। सेकंड एग्जांपल है, अगर हमारा मिल्क है उसे हम हाई टेम्परेचर पे रख देंगे तो थोड़ी देर बाद उसका टेस्ट सोर हो जाएगा, मीन्स वो खट्टा हो जाएगा। ये सब तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर उनकी जो केमिकल सब्सटेंसेस की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है और वो कम्प्लीटली एक नया सब्सटेंस बना देती है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का। उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो सब्सटेंसेस जिनका वो रिएक्शन होता है उसे हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो सब्सटेंस जो प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन करते हैं हीट और एनर्जी का, और जो प्रोडक्ट बनता और जो रिज़ल्ट निकल के आता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बॉन्ड होती है एटम्स के बीच की रिएक्टेंट्स की, वो टूट जाती है। अब केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटाइज, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे चेंज कैसे होता है। दो तरह के चेंज होते हैं, फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज होता है जो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है, जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन। सेकंड है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन से होते हैं? जो एटम है रिएक्टेंट्स के, वो रीअरेंज हो जाते हैं और एक नया या उससे ज़्यादा सब्सटेंस बना देते हैं। पुरानी बॉन्ड्स जो हैं एटम्स के बीच की टूट जाती हैं और नई बॉन्ड बन जाती हैं। और जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आजकल हर केमिकल स्पीसीज़ को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्टेन डिफरेंट सिंबल से, और ये सिंबल्स जो हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसको राइट हैंड साइड पे रखते हैं, और इनको एरो लगा देते हैं जिससे इनको सेपरेट करते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं केमिकल इक्वेशन के? जो रिएक्टेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे उसे प्लस के साइन के साथ, और जो प्रोडक्ट है उसे राइट हैंड साइड पे रखेंगे प्लस के साइन के साथ। जो एरो होता है इन दोनों के बीच में वो रिएक्टेंट को सेपरेट करता है प्रोडक्ट से। जो एरो का हेड होता है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है और इंडिकेट करता है कि हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होती है। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन एक ऐसी केमिकल इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है सिंबल और फॉर्मूलाज रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के, जो कि हमारे रिएक्शन में जगह लेता है, जिसको हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मैग्नीशियम को जो है एयर में जलाएंगे तो Mg+O2 हमारा MgO बनेगा। तो ये हमारी स्केलेटन इक्वेशन है। एक होता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या है? एक ऐसी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एक एलिमेंट के वो दोनों साइड इक्वल होते हैं। जितने नंबर ऑफ एटम हमारे रिएक्टेंट की साइड है उतने नंबर ऑफ एटम हमारे प्रोडक्ट की साइड पे होने ज़रूरी होते हैं। अब इसका है पहचान कैसे होती है इसकी? जैसे इसमें कंबशन है, उसका हो गया Ab+O2 बना ऑक्साइड A एंड B का। कॉम्बिनेशन क्या होता है? A+B मिलके बना रहा है C। डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब है स्प्लिट हो जाना। कॉम्बिनेशन का मतलब है दो सब उनको जुड़ के बनाना एक, और डिकम्पोजिशन होता है अलग अलग करना। जैसे AB है तो उसका डिकम्पोज होकर A+B हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है A+BC। BC है हमारा एक्वस में, मीन्स किसी दूसरे को डिस्प्लेस करके अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरे की जगह ले लेना। जैसे इसका बन गया AC एक्वस में हो गया प्लस B हो गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? AB एक्वस प्लस CD एक्वस बन गया AD एक्वस प्लस CB। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारा।
अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे कि बैलेंस कैसे होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। इसके लिए हमें जो है केमिकल इक्वेशन हम बैलेंस कर सकते हैं यूज़ करके कुछ ट्रायल। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट लेते हैं, उसके बाद हम फॉलो करते हैं कुछ स्टेप। जैसे स्टेप 1 होता है हम स्केलेटन इक्वेशन लिखते हैं करेक्ट फॉर्मूला के साथ कि उसके क्या रिएक्टेंट्स हैं और क्या प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हम नंबर ऑफ़ एटम काउंट करते हैं दोनों साइड में और उन्हें उससे ही इक्वल सूटेबल नंबर देखते हैं जो उनको इक्वल कर सके, उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं उस नंबर की। उसके बाद जब एटम जो हैं दोनों साइड के इक्वल हो जाते हैं इक्वेट करने के लिए, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो बैलेंसिंग की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। फिर पिक करते हैं सेकंड एलिमेंट बैलेंस करने के लिए बची हुई केमिकल इक्वेशन। उसके बाद थर्ड फोर्थ और जितने भी हमारे होते हैं एलिमेंट उनको फिर पिक करके बैलेंस करते चले जाते हैं। जो एटम होते हैं हमारे एलिमेंट्री गैसेस में, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो है बैलेंस करते हैं ना लास्ट में। कभी कभी फर्स्ट में भी करने पड़ जाते हैं, वो हमारी कैसी सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब पढ़ेंगे हम कुछ डेफिनेशंस जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ये सब जिनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे ये सब केमिकल रिएक्शन के टाइप हैं। जैसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिडक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सब। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। कुछ रिएक्शन जो है प्ले करते हैं एक इम्पोर्टेंट रोल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो कॉम्बिनेशन होता है दो एटम उसके बीच का, या तो वो दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या उसमें एक एलिमेंट एक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर दो कंपाउंड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2Mg मीन्स 2 मैग्नीशियम सॉलिड में प्लस ऑक्सीजन 2 है गैस में, ये बना 2MgO मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट ऐश, जो कि हमारा टर्न हो जाता है रेड लिटमस ब्लू में। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है हम कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बनेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा कॉयल जो है हम बर्न करेंगे द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सोडियम ऑक्साइड है और वाटर बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड जो है ब्रेक हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है, जिसमें कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है एटम या स्मॉल स्मॉल कंपाउंड्स में। जो चेंज आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वो इंक्रीज़ होता है कब, अगर वो इन्फ्लुएंस में आ जाए हीट के, रेडिएशन के, ह्यूमिडिटी के या एसिड्स के। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो यूज़ होता है एनालिटिकल मेथड्स में। एनालिटिकल मेथड क्या होते हैं जो यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, सच एज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड थर्ड इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। उसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर देता है जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है फ्रॉम एक्वस से एक्वस साल्ट सॉल्यूशन में, सच एज इसको जो है हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है Fe सॉलिड में है प्लस ZnSO4 एक्वस में है। तो हमारा ये जो था जो वीक है जिसके वीक एलिमेंट है FeSO4 हमारा एक्वस में हो गया और जो Zn है वो हमारा सॉलिड में हो गया, तो ये कलरलेस ग्रीन हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है वो एक्सचेंज करता है अपने आयंस और बॉन्ड और फिर फॉर्म करता है एक नया कंपाउंड। उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर एडिशन होता है ऑक्सीजन का टू अ सब्सटेंस में। तो जो ऑक्सीजन डोनर है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं और जो रेसिपिएंट होता है ऑक्सीजन का उसे ऑक्सीडाइज बोलते हैं। इसमें जो है एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का, लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो एडिशन होता है हाइड्रोजन का या रिमूवल होता है ऑक्सीजन का और गेन होता है इलेक्ट्रॉन का। इसमें जो है रिमूवल ऑक्सीजन या एडिशन, ये तो हो गया जो सब्सटेंस है जो रिमूव कर देते हैं ऑक्सीजन को, उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और जो सब्सटेंस लूज करते हैं ऑक्सीजन या गेन करते हैं हाइड्रोजन उसे हम रिड्यूस्ड बोलते हैं। 7th है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन? क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हमारी जो हीट है रिएक्शन की वो इवोल्व होती है ना, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि जो कि प्रोड्यूस करता है एनर्जी, रिलीज़ करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें एक और होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो होता है जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को लाइट और हीट की फॉर्म में, उसे हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। उसके बाद 10th है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक साथ बनाने के लिए सॉल्ट एंड वाटर, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद ये हमारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, 10 पॉइंट जो टाइप थे हमारे। उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है? जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके लॉ क्या होते हैं? एक केमिकल रिएक्शन में मैटर जो है कंजर्व्ड होता है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो है इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ टोटल मास के, जो कि इक्वल होता है टोटल मास। मीन्स जब बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो बैलेंस रहनी चाहिए। अब हम इसमें पढ़ेंगे कोरोजन क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम कोरोजन क्या होता है। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो मेटल के जो रिएक्टिंग है वो स्लो हो जाती है एटमॉस्फेरिक गैस के अटैक की वजह से। जैसे कोरोजन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर जो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं वो एडवर्सली अफेक्ट होती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से अपने सराउंडिंग में। जो कोरोडेड मटेरियल होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं जब रिएक्ट करते हैं वाटर और ऑक्सीजन में। तो जो कोरोजन ऑफ आयरन होता है वो लीड्स करता है वीकनिंग ऑफ आयरन स्ट्रक्चर। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। अब प्रिवेंशन कैसे होता है कोरोजन का? पेंटिंग से, गैल्वेनाइजेशन से, ऑयलिंग, ग्रीसिंग से। जो कोरोजन है एल्यूमिनियम का, उसकी एडवांटेज है सिंस AI 203 जो है एक रिज़ल्ट हुआ कि जो कोरोजन है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयलिंग या फैट्स इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल या टेस्ट। ये ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी में क्या है कि जो ऑक्सीडेशन है वो डैमेज कर देता है फूड कंटेनिंग जिसमें फ़ैट और ऑयल होते हैं। तो जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है हमारे फूड मटेरियल में तो वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के थ्रू। तो जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं वो अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट करते हैं। तो जो कंडीशन है जो प्रोड्यूस करती है एरियल ऑक्सीडेशन फैट और सॉइल को इनटू फूड में, जो मार्क्ड करती है बाय अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट से, उसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम रेंसिडिटी को? ऐड करके एंटीऑक्सीडेंट हमारे फूड में जो कंटेन करते हैं फैट एंड ऑयल। सेकंड पॉइंट है पैकेजिंग कर दो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड की नाइट्रोजन गैस में। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर रिड्यूसिंग, जिससे टेम्परेचर हमारा रिड्यूस हो जाए।
या फिर स्टोर कर दो फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में, स्टोर कर दो फूड को जो कि अवे रह सके, मतलब दूर रह सके लाइट से। अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे हमारा क्विक रिवीजन हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है, जिसमें सब्सटेंस जो है रिएक्ट करते हैं और नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं अपनी नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। जो सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्ट करते हैं या जगह लेते हैं रिएक्शन में, उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, केमिकल रिएक्शन के दौरान ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है बिटवीन एटम्स के बीच में, जो रिएक्ट करते हैं मॉलिक्यूल प्रोडक्ट देने के लिए। थर्ड पॉइंट है, केमिकल रिएक्शन जो है ऑब्जर्व होती है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन से। इवोल्यूशन ऑफ गैस में जैसे हो जाएगा हमारा चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटाइट, चेंज इन कलर या चेंज ऑफ स्टेट। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें चेंज आता है कलर या स्टेट में, लेकिन उसके कोई सब्सटेंस नहीं बनता, उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जो कि एक नया सब्सटेंस बनाता है, उसे केमिकल चेंज कहते हैं। उसके बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इफ़ हीट इज़ इवॉल्व, मतलब अगर किसी रिएक्शन के दौरान हमारी हीट इवॉल्व हुई तो इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, और अगर हमारी हीट एब्जॉर्ब हुई तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो टोटल मास है एलिमेंट का वो प्रेजेंट होता है प्रोडक्ट में केमिकल रिएक्शन के, जो कि इक्वल होता है टोटल मास ऑफ एलिमेंट जितने उसके रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है कि जो प्रोसेस है हमारी इक्वेट करने की नंबर ऑफ एटम को, वो दोनों साइड पर की केमिकल इक्वेशन में, उसे हम बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड में जो है हमारी इक्वल होनी चाहिए। अब जो पहला स्टेप है बैलेंस करने का केमिकल इक्वेशन में, वो है लिखना नंबर ऑफ एटम्स को हर एलिमेंट की जो प्रेजेंट में है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, उनको काउंट करके लिखते हैं। सेकंड पॉइंट में हम स्टार्ट करते हैं उनकी बैलेंसिंग करनी, देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में है और वो क्या हो सकता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। उसके बाद सिलेक्ट करते हैं एटम को जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होते हैं। फिर थर्ड स्टेप में इसके जब बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं जो उनके सुटेबल कोफिशिएंट है उनके साथ। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो रिएक्शन की कंडीशन होती हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट लिखें, उन्हें एरो के ऊपर लिखें ताकि हम जिस एरो से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं। अगले स्टेप में क्या होता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है इंडिकेट होती है एरो अपवर्ड एरो। अगर हमारा ऊपर की तरफ एरो है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस को इंडिकेट करेंगे, अगर हमारा डाउनवर्ड एरो है तो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन को इंडिकेट करता है। हीट अगर इवोल्व हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन तो उसे हम पॉजिटिव में लिखेंगे प्रोडक्ट की साइड में, और हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है हमारी रिएक्शन के दौरान तो उसे पॉजिटिव साइन लगा के रिएक्टेंट की साइड लिखेंगे। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है दो एलिमेंट्स के बीच में हो सकता है या एक एलिमेंट एक कंपाउंड के बीच में, दोनों कंपाउंड के बीच में भी हो सकता है। अगला पॉइंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसमें हमें एनर्जी चाहिए हीट और लाइट की फॉर्म में। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है जिसे रिक्वायर होती है हीट की उसे थर्मोलाइटिक बोलते हैं, जिसे लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसे फोटोलाइटिक, जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिएक्शन की जिस रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं। अब पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक्टिव एलिमेंट जो है डिस्प्लेस करता है जो वीक या लेस एक्टिव एलिमेंट होता है साल्ट सॉल्यूशन से। जो रिएक्टिव सीरीज़ है वो एक लिस्ट ऑफ मेटल है जो अरेंज होती है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, और जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो प्लेस करता है टॉप पे और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो सबसे बॉटम में।
करता है प्लेस। उसके बाद पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक्सचेंज हो जाते हैं आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स देने के लिए नया सब्सटेंस, ये जिसमें जो एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस और बॉन्ड्स। उसके बाद पढ़ेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एक इनसोल्यूबल सॉलिड, जिसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, वो फॉर्म होता है ड्यूरिंग अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली आते हैं रिएक्शन में, उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें गेन होती है ऑक्सीजन और लॉस होती है हाइड्रोजन, उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंस गेन करते हैं हाइड्रोजन और लॉस करते हैं ऑक्सीजन। इफ़ अ सब्सटेंस गेन कर रहा है ऑक्सीजन या लॉस कर रहा है हाइड्रोजन, उसे हम ऑक्सीडाइज बोलेंगे। और यदि एक सब्सटेंस गेन कर रहा है हाइड्रोजन या लॉस कर रहा है ऑक्सीजन एक रिएक्शन के दौरान, उसे हम रिड्यूस्ड बोलेंगे। एक सब्सटेंस, अगला पॉइंट है, एक सब्सटेंस जो लूज करता है ऑक्सीजन और गेन करता है हाइड्रोजन, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक सब्सटेंस जो लूज करता है हाइड्रोजन और गेन करता है ऑक्सीजन, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है रिड्यूस हो जाता है जब रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक ऐसी, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। जब रिडक्शन जो है, ऑक्सीडेशन हो गया हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन हो गया हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोरोजन क्या हुआ है, कोरोजन होता है स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल, मतलब जिसमें मेटल जो हैं वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं बाय द एडवर्स इफेक्ट या एक्शन ऑफ एयर या मॉइस्चर का उनके सरफेस पे एक्शन होता है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन की जो प्रोसेस होती है इन केस ऑफ आयरन में, उसे रस्टिंग बोलते हैं। जो केमिकली रस्ट जो है वो हाइड्रेटेड होती है फेरिक ऑक्साइड से। उसके बाद एडवांटेज क्या होते हैं कोरोजन के, जैसे कोरोजन जो है अनडिज़ायरेबल है, इसके जो एडवांटेज हैं वो इन केस ऑफ एल्यूमिनियम में विच ऑन एक्सपोजर करते हैं एयर पे तो गेट कोटेड कर देते हैं उसे प्रोटेक्टिव लेयर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, ये प्रोटेक्ट करती है मेटल को, और जिससे कोरोजन ही उसका कोई डैमेज नहीं होता। रेंसिडिटी क्या होता है, जब ऑयल और फैट या फूड कंटेनिंग, या जब ऑयल या फैट या कोई ऐसा फूड जो कि कंटेन करता है ऑयल और फैट वो एक्सपोज हो जाता है एयर में, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है ड्यू टू विच, जिससे खाना जो है हमारा फूड है वो स्टेल हो जाता है और उसमें अनप्लीजेंट स्मेल टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। जो रेंसिडिटी है उसे हम प्रोटेक्ट कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अपना खाना जो है उसे धूप से बचा के रखें, रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दें जिससे हमारा टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए। फिर जो हमारे पैकेट सील होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस डाल के भी हम वो कर सकते हैं, और हमारा खाना है एयर टाइट कंटेनर्स में रखें, ये सब। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।